आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर की, जिसे सुनकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। और इस सनसनीखेज खबर के पीछे ट्रंप प्रशासन की ओर से किया गया एक बहुत ही बड़ा दावा है। ये दावा इस साल जुलाई के महीने से रिलेटेड है, जब डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट में हिस्सा लेने के लिए टर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। और उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा होने जा रहा है जो जासूसी फिल्मों की कहानियों को भी मात दे देगा। आखिर ट्रंप प्रशासन ने अपने दावों में क्या सब कहा है और उनके साथ टर्की में ऐसा क्या हुआ था जिसका खुलासा उनकी ओर से किया गया है। आइए इन सारे सवालों का जवाब तफसील से समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका के पॉपुलर न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने दुनिया के सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। ये रिपोर्ट ट्रंप प्रशासन की ओर से दिए गए इनपुट्स पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में जब ट्रंप टर्की से ब्रिटेन के लिए रवाना हो रहे थे, तो उनकी यात्रा के दौरान एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा खतरा मंडरा रहा था और इससे निपटने के लिए फौरन एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। हालांकि इस बात की भनक मीडिया तो क्या व्हाइट हाउस के कई वर्कर्स तक को नहीं लगने दी गई थी। मामला इतना गंभीर था कि टर्की से ब्रिटेन जाते वक्त डोनाल्ड ट्रंप को एक सीक्रेट मिलिट्री प्लेन से सफर करना पड़ा था और दुनिया जिसे उनका ऑफिशियल एयरफोर्स वन प्लेन समझ रही थी, असल में वो सिर्फ एक डिकॉय यानी कि नकली और भ्रम पैदा करने वाला प्लेन था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान से जुड़ा डेथ थ्रेट राष्ट्रपति ट्रंप के सिर पर मंडरा रहा था। टर्की से निकलने से ठीक पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद ये ऐलान किया था कि वो पुराने एयरफोर्स वन से ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स स्टेशन मिल्डेन हॉल जाएंगे। इसके बाद अंकारा एयरपोर्ट पर वही हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। मीडिया के कैमरों के सामने ट्रंप को पुराने एयरफोर्स वन में चढ़ते हुए दिखाया गया। पत्रकारों और फोटोग्राफर को यही लगा कि राष्ट्रपति इसी प्लेन से ब्रिटेन के लिए उड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही मीडिया का ध्यान भटका, राष्ट्रपति ट्रंप को बेहद सफाई और चालाकी से एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक की आड़ में मेन प्लेन से निकालकर दूसरे प्लेन तक पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो प्लेन अमेरिकी एयरफोर्स का एक छोटा आर्मी प्लेन यानी C-32A था। इस पूरे सीक्रेट प्लान का मकसद सिर्फ इतना था कि राष्ट्रपति की असली लोकेशन और यात्रा को पूरी तरह से छिपाया जा सके। पुराना एयरफोर्स वन सिर्फ एक डिकॉय बनकर रह गया ताकि अगर कोई हमलावर या विरोधी देश नजर रखे तो उसे लगे कि ट्रंप उसी बड़े प्लेन से सफर कर रहे हैं। इस ऑपरेशन की गोपनीयता का आलम तो साथियों ये था कि जो पत्रकार एयरफोर्स वन के अंदर पहले से ही सवार थे, उन्हें सख्त निर्देश दिए गए थे कि वो अपनी खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह से बंद रखें। हद तो तब हो गई जब व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारी भी उस पुराने प्लेन में जा बैठे, लेकिन उन्हें भी इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि राष्ट्रपति ट्रंप असल में उस प्लेन के अंदर हैं ही नहीं। बाद में जब उड़ान के दौरान पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि आखिर पर्दे बंद रखने के लिए क्यों कहा गया था, तो ट्रंप ने हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में बात को टालते हुए कहा कि शायद वे किसी खतरनाक उड़ान पर थे। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर वो छोटा सीक्रेट मिलिट्री प्लेन C-32A रात करीब 10:30 बजे सुरक्षित ब्रिटेन पहुंच गया। उसके कुछ ही मिनटों के बाद वो पुराना एयरफोर्स वन प्लेन और उसमें बैठे बेखबर पत्रकार भी वहां लैंड हुए। तो दोस्तों, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा कितनी जटिल और कड़े पहरे में होती है। ईरान के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका को ये खुफिया गेम तक खेलना पड़ा। इस न्यूज पर आप दर्शक क्या सोचते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।